श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रंग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 19 मार्च को रंग पंचमी का पावन त्यौहार मनाया जाएगा बुधवार के दिन। तो आप पूरे साल में रंग पंचमी का त्यौहार एक ही बार आता है, तो ये उपाय करने का मौका आपको वर्ष में केवल एक ही बार मिलेगा। तो आप अवश्य ही कीजिएगा। घर के परिवार के सारे दुख दूर होंगे, परिवार उन्नति की ओर जाएगा, किस्मत के ताले खुलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत की उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाएंगी। उपाय करने के लिए आपको एक कलश जल लेना है और जल कलश के अंदर आपको पीला चंदन या अष्टगंध चंदन डाल लेना है। जल आपको शुद्ध लेना है। अपने घर का जल लेकर जाइए। सुबह से शाम तक कभी भी आप जा सकते हैं। रंग पंचमी के पावन अवसर पर आपको पीला चंदन, लाल चंदन या अष्टगंध चंदन जो हो आपके पास, वो आपको जल कलश में डाल लेना है। यदि आपके पास चंदन की मुठिया है तो आप चंदन को घिस करके डाल लीजिए, उसका और अधिक महत्व होता है। गुरुजी कहते हैं पिसे हुए चंदन में तो कहीं कुछ मिक्स भी हो सकता है, पर जो मुठिया होती है यदि वो आपके पास है तो आप मुठिया से ही चंदन लगाया करो भगवान को, और उसी का आप इस उपाय के अंतर्गत प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको जल कलश के अंदर जो चंदन है वह डाल कर जाना है शिवालय। शिवालय जाकर सबसे पहले आपको उत्तर मुखी होकर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। फिर बैठ जाइए आप। फिर आपको जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश जी के स्थान से करनी है। आप चाहे तो पूरा जल महादेव की शिवलिंग पे चढ़ा दें। जल होता होता गणेश जी के पास भी पहुंचता है, कार्तिकेय महाराज के पास भी पहुंचता है, माँ अशोक सुंदरी के पास भी पहुंचता है और माँ जगत जननी के हस्त कमल से होकर भी निकलता है। पर आप चाहें तो अलग अलग पाँचों स्थान पर भी जल अर्पित कर सकते हैं। पहला जल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, दूसरा आपको सड़ानंद कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ाना है, तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, चौथा जल माँ गौरा माँ जगत जननी के हस्त कमल पर चढ़ाना है और अंत में 5वां जल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद सभी जगह जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। उसके बाद आप अपने मन की कामना बाबा से कह दीजिए कि रंग पंचमी के पावन अवसर पर बाबा, मैं आपको यह जल अर्पित कर रही हूँ, चंदन वाला जल अर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में भी रंगीन कर दीजिए, अर्थात मेरे जीवन को भी अच्छा बना दीजिए। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर से ही सुनेंगे, क्योंकि फाल्गुन की पंचमी साधारण नहीं होती हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय जीवन की रेखाएं, किस्मत की रेखाएं भी, यदि उल्टी रेखाएं भी चल रही हैं तो भी आपकी सीधी रेखाएं हो जाएंगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो इस उपाय को आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में भी कर सकते हैं और शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। पर शिवालय जाकर उपाय करने का अधिक महत्व होता है, क्योंकि शिवालय में बहुत से लोग आराधना करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं, दीपक जलते हैं, तो वहाँ पर जो आप जल चढ़ाते हैं उसका आपको लाभ अधिक देखने को मिलता है। वहाँ पर स्थापना हुई रहती है शिवलिंग की, और हमारे घर में हम खुद ही पूजन करते हैं। वहाँ पर लाखों लोग, हज़ारों लोग पूजन करने आते हैं मंदिर में, तो मंदिर में पूजन करने का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप शिवालय जाएं तो शिवालय आपको लेकर जाना है पीला चंदन और एक कलश जल आप लेकर जाइए। आपको सबसे पहले पीला चंदन आपको महादेव की शिवलिंग पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद आपको थोड़ा सा अपनी जो छोटी उंगली होती है, अनामिका उंगली, छोटी उंगली की साइड में जिससे हम तिलक लगाते हैं सीधे हाथ की, अनामिका उंगली से आपको थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है। उस प्राप्त किए हुए चंदन को आप कटोरी में रख लीजिए या किसी कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए। उसके बाद आप जहाँ पर भी जिस कार्य के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस भी आप उसे बचाकर सुखाकर भी प्राप्त करके रख सकते हैं, या तो आप कटोरी में लाएंगे तो वो अपने आप सूख जाएगा। उसको फिर आप रख लीजिए। आपको ज़्यादा लाना है तो आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, उसे रख लीजिए। फिर उसका तिलक आपको जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो लगा कर जाइए। आपको उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। आप चाहे तो पूरे परिवार के माथे पर एक एक बिंदी उस चंदन की लगा सकते हैं। जिनकी भी रेखाएं उल्टी चल रही हैं, माथे की जितनी भी रेखाएं उल्टी चल रही हैं, वो सब सीधी हो जाएंगी। महादेव का साथ आपको प्राप्त होगा और आपके सभी कार्यों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। दोनों ही उपाय रंग पंचमी के हैं, बहुत ही साधारण सरल तरीके के उपाय हैं। अवश्य ही दोनों उपाय कीजिएगा। आज की जानकारी आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।